जो राजमाता है उसके बेटे को शासन मिला। हुआ था ऐसा कि कैकेयी के प्रति लोगों को इतना कुभाव हो गया राम बन के बाद, भरत ने भी त्याग कर दिया तो दास दासी सब निकल गए। और ऊपर से देखे तो यह भी हो सकता, गोस्वामी जी का जो सूत्र है, जाके प्रियन राम भई देवी, एक अर्थ में, हाँ, कैकेयी को तो बहुत प्रेम था राम के प्रति, वो आगे के प्रसंगों में हम देखते जाएं, लेकिन गोस्वामी जी का एक अर्थ ये है, सब छोड़कर चले गए। कोई कैकेयी के भवन में अपना कमरा और अपना महल अपने हाथ से साफ करती रही, अपने कपड़े हाथ से धोती रही। सुमित्रा के नेत्र से आंसू आए। अद्भुत पात्र है सुमित्रा। कैकेयी को पता नहीं, वैसे ही वापस लौट गए, अपने भवन में आकर रोने लगे। उर्मिला जी दौड़ पड़ी। मां, क्या बात है? बेटी, क्यों रोती है मां? कोई ऐसी खबर है? हुआ क्या? मां, मैंने कभी तेरी आंख में आंसू नहीं देखे। उर्मिला पूछ रही थी। बेटी, मैं आज अचानक कैकेयी मां के भवन गई तो मैंने देखा मां अपने हाथ से सब काम कर लेती है। सब दास दासी नफरत करके उसके महल से निकल चुके। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटी, मुझसे सहा नहीं जाता। तो बेटी एक काम करोगी क्या? मेरी सेवा करने की जरूरत नहीं। श्रुति है तुम आज से 14 साल तक कैकेयी मां की दासी बनकर उसके महल में रहो, उसकी सेवा करो। कैकेयी मां को कभी अपने मन में ऐसा होना नहीं देना कि मेरा कोई नहीं। जाओ बेटी। रोती हुई मां ने उर्मिला को कैकेयी की दासी के रूप में भेजा। उर्मिला कहां है, क्या करती है, 14 साल तक किसी को पता नहीं चला, क्योंकि उर्मिला ऐसी जगह गई जहां 14 साल तक कोई गया नहीं, नफरत के कारण। वो तो राम है जो 14 साल के बाद आए तो प्रभु जानी कैकेयी न जानी, प्रथम तासु गृह गए भवानी। राम गए 14 साल कोई, इसलिए किसी को पता ही नहीं लगा कि उर्मिला है कहां, क्या करती है। न अवधवासियों को पता लगा तो कालों समय के सदियों के बाद कवियों को कैसे पता लगेगा कि उर्मिला कहां है, क्या है? कौन नाप सकता उसको? उर्मिला कैकेयी की दासी बनकर सेवा करती है। ऐसे 14 साल पूरी हो जाती। रावण वध के बाद भगवान राघव आए श्री अवध। हर्ष के बाजे बजे, जय जयकार हो गया अवध में। सीता और राम को गादी पर बैठकर और विपत्ति का सूर्यास्त हो गया श्री अवध में। लेकिन घटना तब घटी, एक दिन राज्यारोहण के बाद 1-2 दिन बीते हैं इस घटना को, राज्यारोहण को, और भगवान रामभद्र सब परिवार के साथ मां कैकेयी के भवन में बैठे। प्रभु की निगाहें चारों ओर घूम रही थी और प्रभु ने अचानक कैकेयी अम्बा को पूछा है, मां
कौशल्या जी, सुमित्रा सब बैठे हैं। आज तो आनंद आनंद है ना, अब तो कोई सवाल नहीं था, भरत सब थे। कई को राम जी ने पूछा, मां 14 साल में तुम लोगों ने ये दीवारों को रंग नहीं करवाया? 14 साल में दीवारें सब कैसी हो गई, रंग भी नहीं करवाया। और मैं मनुष्य की ऊंचाई पर हर दीवार को मैं देख रहा हूं मां, कि मनुष्य की ऊंचाई पर, मनुष्य का सर रहे ऐसी ऊंचाई पर लाल रंग के धब्बे देख रहा हूं चारों ओर। रंग तो तुमने नहीं करवाया, लेकिन ये लाल रंग के चारों ओर समान ऊंचाई पर ये लाल रंग का धब्बा क्या है? ये बात जब राघव ने पूछी, उसी वक्त सब रोने लगे। कई सुमित्रा सब रोने लगे, कोई कुछ बोला नहीं। भगवान को दुख हुआ, कई को पूछा कि मां पूछने में मर्यादा भंग हो गई क्या? मैंने कोई ऐसा प्रश्न पूछा जिससे तुम सबको दुख हुआ? बात क्या है? राघव ये मत पूछो। लेकिन मां समझ में नहीं आता, मैं लायक नहीं हूं जवाब के क्या? ऐसा मत बोले बेटे। बार बार जब पूछा गया ये दीवार के चारों ओर धब्बे क्या है लाल रंग के, तब कई मां खड़ी होती हैं, उठकर उर्मिला का हाथ पकड़ती है। राघव, इस रघुकुल की महान महिला के सामने देखिए, मां क्या है? लखन तुम भी सुनो। हां बोलिए। राघव, सुमित्रा मां ने उर्मिला को 14 साल मेरी दासी के रूप में मेरे महल में रखी। इस उर्मिला ने मेरी इतनी सेवा की है, लेकिन क्या बताऊं राघव, हर संध्या को एक घटना होती थी। क्या? जब तुम्हारा सुमिरन होता था संध्या को, तुम्हारी वैदेही की और लखन की याद आती थी, तो ये उर्मिला अपना सर दीवाल पर पटकती और उसके सर से जो लहू निकलता रहा, जो रक्त बहता रहा, उसने 14 साल में इस सभी दीवारों को रंगीन बना दी। प्रभु रो पड़े, वैदेही रोई। मुझे केवल इतना ही कहना है, अब फैसला करे कि उर्मिला के चरित्र का चित्रण कौन कर सकता है? किसकी कलम में क्षमता है कि उर्मिला का वर्णन कर पाए? और इससे भी ज्यादा मांडवी, आपने सुना होगा कि रामचरितमानस में सब घटनाएं नहीं, बिलग बिलग रामायणों के भाव और खास करके संतों के अनुभव हैं। मांडवी ने तो राम वनवास के बाद उर्मिला को कहा था कि बहन एक काम करना। क्या? मेरे पति को समझाना कि राम को वनवास दिया गया, उसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है। शायद मेरे पति ऐसा मान लेंगे कि कौन नारी महारानी बनने को नहीं चाहेगी।
शायद मांडवी ने भी ऐसा सोचा हो। और श्रुति कीर्ति बहुत अद्भुत कथा है। राम कथा आंसुओं की कथा है। राम कथा अभ्यंतर स्नान है। बाहर से तो हम नित्य स्नान करते हैं, भीतर ही स्नान करने के लिए सुनो राम कथा, गाओ राम कथा। राम कथा पाप को धोती है। श्रुति के लिए क्या कहूं, दक्षिण भारत की रामायणों का अभिप्राय है कि राज तिलक हो जाने के बाद अयोध्या में 14 साल के बाद, जैसे हमारे परिवार में कोई शुभ प्रसंग हो और परिवार का जो वडील है, बड़ा है, वो छोटे को सबको दान भेंट देता है, किसी को ये, किसी को साड़ी, किसी को ये, किसी को। वैसे राज्यारोहण के बाद राम जी ने कौशल्या माँ को कहा कि माँ, मैं बड़ा हूँ, आज राजा बना हूँ, अब मेरी इच्छा है तीनों भाइयों को, तीनों बहुओं, पुत्र वधुओं को, सबको मैं भेंट देना चाहता हूँ, सबको बुलाओ। तो सब एकत्रित हुए। सबसे पहले भरत जी को भगवान ने पूछा, मैं क्या भेंट दूं इस शुभ मौके पर? मैं बड़ा हूं ना, आज पिताजी होते तो पिताजी सबको भेंट देते, लेकिन वो तो नहीं है। भरत जी की मांग तो जाहिर थी ना, जन्म जन्म रति राम पद, और कुछ नहीं चाहिए। मांडवी को पूछा गया, एक शब्द नहीं बोली, बिल्कुल मौन रही। भगवान चुप हो गए, न कुछ मांगा, न कुछ देने का सामर्थ्य प्रभु में रहा। वो वैसे की वैसे घटना रही। लखन को पूछा, तुम मांगो। श्री चरण की सेवा मांगी, परमात्मा के चरणों की। उर्मिला को पूछा, बेटी तुम मांगो। उर्मिला ने बहुत सुंदर जवाब दिया प्रभु को कि भगवान, रघुकुल में पुत्र वधु बनने का सद्भाग्य मिलने के बाद अब मांगना शेष क्या बचा है? कुछ नहीं चाहिए। शत्रुघ्न रिपुसुदन खड़ा है, तुम मांगो। हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं संत भरत की सेवा किया करूं, बस और कुछ नहीं। अब बाकी रही सबसे छोटी श्रुति की आई। राम जी ने कहा कि बेटी तुम मांगो, क्या दो? श्रुति कीर्ति ने कहा, प्रभु पदार्थ के रूप में किसी ने कुछ नहीं मांगा आपसे, लेकिन मैं पदार्थ के रूप में मांगती हूं। मैं जानती हूं कि रघुकुल में कोई कुछ मांगता नहीं, देता, लेकिन क्षमा करें, मैं आपसे एक चीज मांगती हूं। क्या दोगे? बोले, रघुकुल रीति सदा चली आ रही। ये तो रघुकुल है। मांगो बेटी। सब आंखों से ठीक से देख रहे हैं कि क्या मांगेगी ये श्रुति। श्रुति कीर्ति की आंखों से अश्रु निकलने लगे, हाथ कांपने लगे। क्या है? देखिए हर पात्र। प्रभु एक इच्छा है। क्या? आप वन से आए ना, और जब आपने स्नान किया और राज पोशाक पहन लिया, तो वलकल जो आपने निकाले हैं, वो वलकल मुझे प्रसादित, आपके वलकल वस्त्र मुझे दे दे। क्यों? इस वलकल को देखकर हम सतत त्याग और समर्पण का सिद्धांत याद रखें कि रघुकुल समर्पण का कुल है। हमको ये महात्याग और ये कुर्बानी याद रहे, इसलिए पूजा के लिए आपके वलकल मुझे प्रदान करें।
बस मैं केवल यही कहना चाहता था कि ये सब पात्र इतनी ऊंचाई पर जीना जिए कि क्या वर्णन करे, कैसे वर्णन करे, केवल उसके चरणों में प्रणाम करे। इसलिए बाबा जी ने कह दिया, प्रणवउ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। योग भोग महु राखेउ गोई, राम बिलोकत प्रगट सोई। प्रणवउ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। प्रणवउ परिजन सहित विदेहु। तो इस तरह जनक महाराज को परिवार के साथ, परिजन के साथ इस गुप्त राम अनुरागी को प्रणाम। और अब चारों भाइयों की वंदना शुरू होती है। राम जी ज्येष्ठ हैं, बड़े हैं, लेकिन बाबा ने क्रम तोड़ डाला और पहले भरत जी की वंदना की। और वैसे क्रम निभाया, क्योंकि मोते संत अधिक करिले थे। खुद श्री मुख की वाणी है, संत मुझसे भी बड़े हैं, इसलिए भरत जी परम संत हैं। तो सबसे पहले श्री भरत जी की वंदना शुरू की गई। आइए सुनिए और सब गाइए। प्रणवउ प्रथम भरत के चरना, सब गाइए। आप तो चौपाइयों से परिचित हैं ज्यादा, इसलिए सब गाइए। कोई अगल बगल से गुजरे तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कथा चल रही है, ऐसा लगना चाहिए कि रामायण की पाठशाला चल रही है। गाइए सब। कब गाओगे? ये गाने के दिन हैं, प्यार से गाइए। ये चौपाई नहीं है, वेद मंत्र है। ये सब वैदिक मंत्र है। हर चौपाई मंत्र संत लोग सिद्ध करते हैं, इसलिए सब गाइए। मेरी प्रार्थना है। प्रणवउ प्रथम भरत के चरना, प्रणवउ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाहिन बरना। राम चरण पंकज मन जासु, राम चरण पंकज मन जासु, लुब्ध मधुप इव तजन आसु। प्रणवउ प्रथम भरत के चरना,
सबसे पहले श्री भरत जी की वंदना की है। बड़ा योग्य न्याय दिया पूज्यपाद गोस्वामी जी ने श्री भरत जी को। भरत को अपना सदगुरु मानते हैं गोस्वामी जी। कलिकाल तुलसी से सठन हठिराम सन्मुख करत को, क्योंकि मानते हैं हो तो जन्मन भरत को, भरत जी ना हुए होते तो हमारा क्या होता, ऐसा मानते। और भरत जी के लिए क्या बोले, क्या बोले। तुम राम की बहुत भक्ति करो और मान लो राम प्रत्यक्ष प्रकट हो जाए और तुमको कहे कि जो मांगो सो दूं, और भगवान जो मांगो सो दे सकते हैं, लेकिन साक्षात ईश्वर भी यदि आप एक ये बात मांगोगे तो दे नहीं पाएंगे। भगवान यदि प्रकट हो जाए और आप कहो कि आप प्रसन्न होकर वरदान देना चाहते हैं तो इतना करे, हम व्यास गादी लगवा देते हैं, आप उस पर बैठ जाइए और हमको भरत कथा सुनाइए। तो भगवान रोने लगेंगे, कहेंगे भरत कथा कहने की सामर्थ्य मुझ में नहीं। जान ही राम मन सक ही बखान, जान ही राम मन सक ही बखान, जान ही राम सक ही बखान। भरत का पात्र चल रहा है, इसलिए केवल एक बात कहकर मैं विराम दे दूंगा। भरत के लिए क्या कहूं, सिर्फ एक बात, भरत तो महिमा का समुद्र है। भरत महामहिमा जल राशि, मति भई तीर ठाड़। क्या दृष्टांत देते हैं गोस्वामी जी, उपमा तो कोई बाबा जी से सीखे। जैसे नदी में बाढ़ आ जाए गंगा में और दोनों किनारे को डुबाकर कई फुट ऊपर पानी बहने लगे और तट पर खड़ी महिला सोचे कि कैसे सामने तट जाए। गोस्वामी जी कहते हैं भरत महामहिमा जल राशि, मति भई तीर ठाड़ अबला से। एक अबला की तरह बुद्धि रुक जाती है, इस महिमा को पार पाना कठिन। ऐसा राम प्रेमी विश्व में नहीं हुआ, शायद नहीं होगा, जिसकी आंख में सदैव आंसू रहे। श्री भरत जी, आपने सुना होगा कि वनवास वियोग के 13 साल बीत जाते हैं, 14वीं साल का आरंभ हुआ है और 13 साल का वियोग भरत जी सह सके। लेकिन 14वीं साल जब शुरू हुई तब भरत जी का धैर्य टूट गया। नंदीग्राम भरत जी ने फैसला कर लिया कि अब 1 साल में नहीं जी सकूंगा। कैसे 360 दिन बिताए। सुबह में स्नान किया, मन में कुछ निर्णय कर लिया है भरत जी ने। आज गए अवध, पादुका की पूजा की, गुरुदेव की पूजा की, मां कौशल्या जी के पास गए। देह दिन ही दिन दुबरी हो। मां ने सर पर हाथ घुमाया, भरत आज तेरे चेहरे पर कुछ ज्यादा उदासी क्या है? कुछ नहीं मां, बस ऐसे। नित्य जो क्रम था वो निभाए कर भरत जी आ गए पुनः अपनी कुटिया में। शाम ढलने लगी थी। निर्णय कर लिया है कि अब मैं नहीं जी सकूंगा और फैसला कर लिया कि संध्या होते ही सरयू में जाकर मैं अपने शरीर को छोड़ दूं। राम विरह में यहां सूरज डूबने चला, श्री भरत जी कुटिया से दौड़े। मैंने सुना है ऐसा, सरजू जी के अंक में अपने आप को समर्पित करने के लिए। और कभी कभी ऐसा होता है, स्वामी राम तीर्थ ने भी यही तो कर दिया ना।
जब कृष्ण का विरह सहा नहीं गया, कोई उसके बारे में जो कुछ कहे, विदेशी लोगों को क्या पता कि भारत का संतत्व क्या है। विदेशी लोग बिलग आलोचना करते हैं स्वामी रामतीर्थ के बारे में, लेकिन विदेशियों को बेचारे को क्या पता कि भारत की प्रेम दशा क्या होती है। कृष्ण विरह स्वामी रामतीर्थ से सहा नहीं गया और एक संध्या उसने फैसला कर दिया, गंगा के अंक में अपने आप को लगा दिया। इतिहास में ऐसा आया है, एक शिष्य ने ही देखा था, दौड़ पड़े और प्रभु के विरह में जिसको विरह लग जाए उसको ऐसी दशा होती। ब्रजभूमि का भाव सुनिए। जब विरह लगता है तो लोग क्या नहीं करते। दो पंक्ति भाव से सुनिए और गाइए। उद्धव जब आए ब्रजभूमि और जब जाने लगे ना, तो गोपियों ने उद्धव को एक बात कही, उद्धव एक काम करना। क्या? मिला दो शाम से उद्धव, एक बार शाम से मिला दो। और ये बात हमारी तुम करोगे तो गोपियों ने कहा हम क्या करेंगे पता है क्या? हम कृष्ण के गुणगान नहीं गाएंगे, तेरा गुणगान गाएंगे। इतना मिला दो शाम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएं। मिला दो शाम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएं। मिला दो शाम से खता क्या हो गई हमसे, अरज अपनी सुनाई। खता क्या हो गई हमसे, अरज अपनी सुनाई। व्रजांगनाओं का ये भाव है, ये भरत जी का भाव है, स्वामी राम तीर्थ का भाव है, संतों का भाव। गोपियों ने कहा, बहुत सुंदर प्यारी बातें कही, गौर से सुने और गाइए। गोकुल को छोड़कर जब से गए वापस नहीं आए। गोकुल को छोड़कर जब से गए वापस, हमन को छोड़कर जब से गए वापस नहीं आए। हमन को छोड़कर जब से गए, और यदि एक बार आ जाए तो आए गए वापस नहीं, और आ जाएंगे तो चरण में शीश धर धर के हम उनको मनाएंगे। चरण में शीश धर धर के हम दो शाम से हो तेरा गुण
तेरा गुण हम गाएंगे, तेरा गुण हम गाएंगे। तो कृष्ण को पाने के लिए स्वामी राम तीर्थ ने जैसे गंगा के अंक में अपने आप को समर्पित कर दिया, श्री भरत जी ने 13 साल के बाद ये फैसला कर लिया कि अब मैं सरजू जी के अंक में अपने आप को समर्पित कर दूं, अब मुझसे 1 साल नहीं जिया जाए। दौड़े और अपने आप को खत्म करने की इतनी तीव्रता थी कि भरत जी को कोई रोकने में समर्थ नहीं, कौन किसको पता, और इतनी तीव्र गति से गए सरजू के प्रति, और जैसे अपने आप को सरजू में डालने गए तो 2 व्यक्ति ने उसके हाथ पकड़ लिए। भरत जी चौंक गए, अंधेरा सा होने लगा था। भरत जी ने कहा, कौन है आप? बोले, क्षमा करें, हम आपको सरजू में गिरने नहीं देंगे। लेकिन तुम हो कौन? बोले, भगवान ने हमको अयोध्या और अयोध्या की सीमा की सुरक्षा करने का फर्ज सौंपा है, हम फर्ज निभाते हैं। लेकिन अयोध्या की राज्य व्यवस्था मैंने आकर की है, और पादुका को पूछ पूछ कर मैं सब करता हूं, मेरे लोग करते हैं। तुम मैंने कभी देखा? आप हैं कौन मुझे रोकने वाला? इतने आवेश में थे भरत जी। कहा, नहीं महाराज, जो कहना सो कहो, हम आपको सरजू में गिरने नहीं देंगे। क्यों? हमें भगवान को जवाब देना पड़ेगा। क्या मुंह बता। आवेश थोड़ा कम हो गया, लेकिन भरत जी ने पूछा कि परिचय तो दे कि तुम हो कौन। तब ये 2 व्यक्ति ने कहा कि हम और कोई नहीं, परमात्मा की चरण पादुका है। पादुका? बोले, हाँ, हमको तुम्हारी प्राण की सुरक्षा सौंपी गई। कल प्रभु आएंगे और पूछेंगे कि मेरा भरत कहाँ, तो हम क्या जवाब? और मानस में है ना अयोध्या कांड में, चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। मानो चरण पादुका प्राण की रक्षा के 2 जामिक दिए गए थे, जो चौकीदार दिए गए। भरत जी को पादुका ने रोक लिया, हम आपको गिरने नहीं देंगे। और पादुका तो सिर पर रखी थी, उसका आज्ञा का उल्लंघन कैसे किया जाए। तो पादुका को प्रणाम करके भरत जी पुनः नंदीग्राम की कुटिया में लौट जाते हैं। ऐसे संत महापुरुष, राम प्रेम की मूर्ति, राम स्नेह के भाजन श्री भरत जी के चरणों में, राम चरण कमल के इस महान भृंग को सबसे पहली वंदना। और अब लखन जी की वंदना, लेकिन लखन जी की वंदना हम 2 बजे लेंगे, लेकिन कोई उठे ना। 1-2 मिनट हरि नाम कीर्तन, मैंने आपकी 10 मिनट ज़्यादा ले ली है, क्षमा करें, लेकिन 2-3 मिनट हरि नाम कीर्तन के बाद ये प्रवचन विराम लेगा और 2 बजे पुनः मिलेंगे। भाव से, सब भाव से, राजा राम।